मन शुद्धि, बड़ा सुंदर रास्ता आपको बता रहा हूं इस मन को शुद्ध करने का। इस मन को शुद्ध करने का पहला नियम है संध्या कर्म। अभी संध्या का प्रसंग आएगा, जब षष्ठी की रचना होगी बताऊंगा ये संध्या क्या है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं। संध्याहीनो असुचिर नित्यम अर्णः सर्वकर्मसु संध्यामुपासते ये तु सततम संसित व्रतः। बिना संध्या के आपकी पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। वैसे तो विशेष रूप से ब्राह्मणों को संध्या का नियम बताया गया है, लेकिन सभी को सूक्ष्म संध्या करनी चाहिए। संध्या में क्या करना है बस छोटा सा नियम बता देता हूं, जो आपके लिए बड़ा इजी है, आसान है, सरल है। सबसे पहले जब आप पूजा करने बैठे घर के मंदिर में, तो सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, सारी पूजा करने के बाद तब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं। देते हो ना? सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, उसके बाद ही पूजा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, इसी का नाम संध्या है। प्रातः काल 3 बार आचमन करें। आचमन करने के बाद थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़के आसन को पवित्र करें, फिर प्राणायाम करें। उसके बाद आप सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप कर लेना, आपकी ये संध्या पूर्ण हो जाएगी। अब आप घर के मंदिर में जाएं, मंदिर में आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करें, और पूर्व दिशा की ओर मुख करने के बाद मंदिर में बैठ जाएं। सबसे पहले जो आपके पुराना जो चंदन लगा है एक दिन पहले का, जो भी आपने अक्षत चढ़ाया है, फूल चढ़ाया है, पूरे मंदिर को साफ करें, स्वच्छ करें और सभी देवताओं को स्नान कराएं। सबसे पहले गुरुदेव को, इष्ट देव को, 5 मुख्य देवी देवताओं को जल से स्नान कराने के बाद सबसे पहले पीले रंग का चंदन लगाएं, अष्टगंध लगाएं। 2 कटोरी बना लेना चंदन की, एक पीला चंदन और एक लाल कुमकुम। सबसे पहले सभी देवी देवताओं को, शिवलिंग को, शालिग्राम को, मैंने बताया था पूजा में क्या क्या होना चाहिए। शालिग्राम, शिवलिंग, गरुण घंटी, दीपक, लोटा, पंचपात्र, पंच आरती, ये सारी सामग्री आपके घर के मंदिर में परम होनी परम आवश्यक है। पहले पीला चंदन लगाएं सबको। जब पीला चंदन सबको लग जाए तब आप वो लाल कुमकुम, रोली आदि सभी को आप लगाएं। लगाने के बाद अक्षत चढ़ाएं। लेकिन एक बात याद रखना, जो भगवान विष्णु का जो निराकार स्वरूप है, पिंड रूप शालिग्राम, शालिग्राम पर भूल कर भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, और ना ही शालिग्राम को अंगूठा स्पर्श करना चाहिए। है ना? इस प्रकार आप अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, और हमेशा घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए। और उस घी की जो बत्ती है वो बत्ती गोल बत्ती होनी चाहिए।
जिसको आप फूल बत्ती बोलते होते हो ना, एक लंबी बत्ती होती है, एक फूल बत्ती होती है। तो घर के मंदिर में हमेशा फूल बत्ती, गोल वाली बत्ती जलानी चाहिए। धूप दिखाएं। धूप दीप जलाने के बाद अपने हाथों को अवश्य ही धोना चाहिए। मेरे प्रभु को मिष्ठान चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, जो भी आपके पास सामग्री है चढ़ाकर, और स्वयं भी आपको तिलक लगाना है। हाँ, भगवान जी को तो खूब तिलक लगाते हो, लेकिन भूल कर भी अपने तिलक कभी नहीं लगाते हो। बिना तिलक के पूजा नहीं होती। बिना आसन पर बैठे पूजा ना करें। पूजा में आपके नीचे आसन होना जरूरी है। कंबल का आसन हो, कुशा का आसन हो, क्योंकि इस पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो हमारी शक्ति को खींचती है। इसलिए आसन अवश्य होना चाहिए पूजा में। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, जाप पूर्ण हो जाए, पाठ पूर्ण हो जाए, तो इसी आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़कना चाहिए और इस जल को पृथ्वी को स्पर्श करना चाहिए। तब आपको पूजा का फल प्राप्त होगा, नहीं तो सारा फल इंद्र ले जाएंगे। हाँ, सबसे पहले जो आपको जाप करना है, पूजा करने के बाद सबसे पहले जाप करना है। पहला मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। कौन सा मंत्र है? ओम गंग गणपते नमः। इसका जाप करें। दूसरा है गायत्री मंत्र का आप जप करें। उसके बाद जो आपके सद्गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है वो मंत्र जाप करें। और उसके बाद पुरुष ओम नमः शिवाय और महिलाएं ओम शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। और उसके बाद सबसे अंतिम में आरती करनी है। क्या करनी है? पंच आरती, पंच फूल आरती से आपको पूजा आरती करनी है। और यदि आरती के समय आपने कपूर जला दिया और कपूर से आरती कर दी तो सारे देवी देवता सहित मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। और एक विशेष बात, आरती करने के बाद अपने आसन पर बैठ जाएं। 6 मिनट तक प्रभु की प्रार्थना करें। पूजा तो आप करते हो, लेकिन जो असली पूजा है वह है प्रार्थना। हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप संसार के लोगों को अपना मानते हैं। ये संसार के लोग जब तक ये आपके साथ हैं, जब तक उनका कोई स्वार्थ पूरा ना हो, है ना? प्रभु आप ही मेरे माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो। उस ईश्वर से, उस इष्ट से कोई ना कोई संबंध स्थापित कर लो। चाहे माता का हो, पिता का हो, भाई का हो, पुत्र का हो, जो भी आपका भाव बने। और हमेशा ये कहना है दीनानाथ, हमें पूजा का कोई ज्ञान नहीं, ना हमारे पास कोई सामग्री है, ना हमारे पास नियम है, ना मंत्र है, ना कुछ है। प्रभु
हम तो अपनी बुद्धि अनुसार आपकी पूजा कर रहे हैं। याद रखना, प्रभु आपके सामग्री के भूखे नहीं हैं। वो तो शास्त्र का नियम है। जिस दिन आप प्रेम से, भाव से अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर पर समर्पित कर दोगे, उसी दिन आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, तो भव से बेड़ा पार है। आरती के बारे में एक और बता देता हूं। हमेशा पहले गुरुदेव की आरती करनी चाहिए, फिर अपने इष्ट की आरती करनी चाहिए। और जब बैठ के आप प्रार्थना करें तो बस यही बात कह देना जो मैं कह रहा हूं। 6 मिनट तक केवल यही बात कहनी है, प्रार्थना करनी है। चारों ओर से ध्यान को हटाकर बस ध्यान करना कि केवल यहाँ केवल मैं हूं और मेरे ईश्वर हैं, और यहाँ तीसरा कोई नहीं है। इस तरह का मन में भाव करें